गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बहुत बेसब्री से केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसीज का इंतजार है एंड आप लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि वैकेंसीज कब तक आएंगी, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या एज लिमिट होगी, किन किन कैंडिडेट्स को एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसी में हम लोग बहुत शॉर्ट में बात करेंगे ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो पाए। एंड वन मोर डाउट जो कैंडिडेट्स का रहता है, क्या हम लोगों ने अभी अभी बीएड के एग्जाम दिए हैं या हम लोग अभी अपना डीएलएड कंप्लीट नहीं किया है, सेकेंड ईयर चल रहा है, क्या हम लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, क्या सीटेड अपीयरिंग वालों को चांस मिलेगा या नहीं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपको पता है इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आप लोगों का जो यहाँ पे टीचिंग जॉब्स निकलती हैं ये आपको 3 लेवल्स पे निकलती हैं, दैट इज पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटीज। अभी तक जो निकलती हैं आपकी 2022 के बाद अभी 2024 है जो आपकी वैकेंसीज आएंगी। आपको इसका नोटिफिकेशन या तो अगले महीने या जनवरी के मंथ में बाय हुक और क्रूक देखने को मिल ही जाएगा। मतलब जनवरी इज द लास्ट मंथ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट येस, कंटिन्यूअसली वर्क हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर केवीएस और DSSS भी, आप लोग कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होजिए। एंड हमारा सबसे पहला जो क्राइटेरिया रहता है, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोग पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 180 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 3 घंटे मतलब 180 मिनट, और आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है। देन आपके दिसंबर में आपको पता है सीटेट के एग्जाम्स हैं, तो इस बार आप लोगों का सीटेट को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप लोग केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी और पीआरटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पीआरटी की बात करें तो आपका सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए, एंड अगर हम टीजीटी की बात करें तो आपका सीटेट पेपर 2 मस्ट बी क्लियर। पीजीटी के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई सीटेट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपीयरिंग कैंडिडेट्स। अगर आप लोग किसी भी टीचिंग कोर्स, भले या बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड है आपका, डाइट है, कोई भी डिप्लोमा है, कोई भी टीचिंग कोर्स है, अगर आप उसमें अपीयरिंग है, मतलब अगर आप लोग कर रहे हैं कोर्स को, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप लोगों का एग्जाम हो गया है, आप लोगों का रिजल्ट आ गया है लेकिन डिग्री नहीं आई है, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्वालिफाई होना एग्जाम बहुत जरूरी है, अपीयरिंग वाले नहीं भर पाएंगे। एक और चीज, बीएड वाले जो हैं प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ईयर ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंगली बीएड वाले सिर्फ टीजीटी पीजीटी भरेंगे। पीआरटी के फॉर्म्स के लिए आप लोग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। नेक्स्ट थिंग, इस बार आपको पता है लास्ट टाइम एग्जाम जो था ऑनलाइन मोड पे था, और एक एग्जाम नहीं, आपको पता है पीआरटी का 10-12 दिन तक चला था। पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार पूरे चांसेस है कि आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन लिया जाएगा और 2 से 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम जो होगा एक सिंगल पोस्ट के लिए कंप्लीट कर दिया जाएगा। देन आपको ये भी पता है कि इसमें 70:30 का रेशियो होता है। 70 मार्क्स जो होते हैं, 70% जो होता है आपका रिटन टेस्ट का कंप्लीट, मतलब रिटन टेस्ट को ध्यान में रख के दिया जाता है, और जो 30 मार्क्स आपके 30% होता है, इट इज़ 15% फॉर द इंटरव्यू इंटरेक्शन जो आपका होता है, एंड 15% इज फॉर द डेमो। नेक्स्ट, अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं केवीएस में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। और आपको पता है कि महंगा अच्छा खासा फॉर्म है, 1500 का फॉर्म है आपको अप्लाई करने के लिए। देन बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो अगर आप लोग पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 30 ईयर्स आपकी जो मैक्सिमम एज है, राइट। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी 40 साल आपकी मैक्सिमम एज है, एंड अगर आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 35 साल तक अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो पीआरटी 30, टीजीटी 35 एंड पीजीटी 40 ईयर्स। देन अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसमें ओबीसी कैटेगरी से है जो आप, अगर आप ओबीसी मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पीआरटी में भी मैं तीनों के लिए बता रही हूँ, जो एज रिलैक्सेशन है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए, SC ST फॉर 5 ईयर्स, ओबीसी फॉर 3 ईयर्स, एंड अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका मतलब पीआरटी के लिए जो फीमेल्स हैं वो 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं, टीजीटी के लिए वो 45 साल तक कर सकती हैं फीमेल्स, और पीजीटी के लिए वो 50 साल तक भी कर सकती हैं। ठीक है।
देन अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन की, आपको पता है पीआरटी के लिए आपको 12th 50% मार्क्स के साथ आपकी होनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर आप लोगों ने 2 साल का कोई भी डिप्लोमा किया है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता है, वो आपका होना चाहिए, चाहे वो BLED है, BTC है, डाइट है, DLED है, या 4 साल का आपका BLED है 12th के बाद, तभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका CTET पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी, आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हो। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आपका पार्ट 1 जो होता है इट इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। आपको पार्ट 1 में पीआरटी की बात कर रही हूँ मैं, अभी पीआरटी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ। तो पीआरटी के अंदर आपको जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की, जनरल हिंदी आपको 10 मार्क्स की देखने को मिलती है। देन आ जाता है आपका पार्ट 2 जिसमें आपको 20 मार्क्स होते हैं टोटल, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 नंबर के, 5 नंबर की रीजनिंग एंड 5 नंबर का आपका कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब बहुत जनरल कंप्यूटर पूछा जाता है जो हर एक को पता होना चाहिए। देन पार्ट 3 की बात करें तो पेडागॉजी जो आपकी 60 नंबर की आती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आप ये अच्छे से करेंगे ना तो 60 में से 50-55 आराम से आप ले सकते हैं। तो साइकोलॉजी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 60 मार्क्स, तो हम देखें 20, 20 और 60 आपका 100 नंबर हो गए, बचे 80 मार्क्स। और 80 मार्क्स की आप लोगों का सब्जेक्ट कंसर्न आता है। तो अगर आप पीआरटी की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस, ये आपका 80 नंबर हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का पेपर बचा है तो 20 मार्क्स के आपकी ये चारों आती है। 20 मार्क्स हिंदी, 20 मार्क्स इंग्लिश, 20 मार्क्स ईवीएस एंड 20 मार्क्स मैथ्स। टीजीटी और पीजीटी के अंदर बस फर्क क्या होता है, जनरल पार्ट आपको 20 नंबर का मिलेगा, जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 नंबर। पार्ट 2 सेम होगा एकदम, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, करंट अफेयर्स के साथ रीजनिंग 5, कंप्यूटर 5, 20 और 20 40। इसमें जो पेडागॉजी होती है टीजीटी और पीजीटी के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है, पेडागॉजी आप लोगों को जो आती है मेथोडोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये 40 नंबर की आती है। और 100 नंबर का आप लोगों का आता है सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको आनी चाहिए। सोशल साइंस कर रहे हैं तो फिजिक्स आपका मतलब इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ठीक है, ये सारी आपको आनी चाहिए। मैथ्स है तो मैथ्स तो पूरा ही आपको पता है कि मैथ्स ज्योमेट्री है चाहे एलजेब्रा है। तो इस तरह से सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। अदरवाइज पेपर जो होता है आप लोगों को काफ़ी सारी मतलब चीज़ें तो ऐसी है, जनरल पार्ट जो है, जनरल अवेयरनेस हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, ये आपको DSSB की जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना उसमें हेल्प करेंगे। भले ही 10 नंबर है पर हेल्प जरूर करेंगे। जब आप इंग्लिश करेंगे, हिंदी करेंगे फॉर DSSB, आपको KVS में भी जरूर काम आएगी। तो कई बार आप होते हैं ना, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि हम KVS की करें या DSSB की करें। आप सिर्फ अपना दिमाग में ये रख के चलिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे चाहे DSSB में बैठना है, चाहे मुझे KVS में बैठना है, मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। यस, हम एक को टारगेट नहीं कर सकते, बट आप टारगेट DSSB करिए। जो DSSB की प्रिपरेशन करता है वो बाकी के एग्जाम्स निकाल ही लेता है, क्योंकि DSSB का एग्जाम जो होता है बाकी के एग्जाम से अच्छे खासे लेवल का आता है। तो इसीलिए एंड देखो, अगर आप TGT साइंस की भी करेंगे प्रिपरेशन, उधर भी करेंगे, तो आपकी साइड बाय साइड DSSB की प्रिपरेशन के साथ साथ KVS की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। सो इसीलिए जब जनरल इंग्लिश तैयार करेंगे 20 नंबर की DSSB के लिए, आपका काम KVS के लिए भी हो गया। जब आप जनरल अवेयरनेस GK 20 नंबर की DSSB के लिए करेंगे, आपकी 10 नंबर की KVS की तैयार हो गई। जब आप हिंदी करेंगे 20 नंबर की, 10 नंबर की आपकी वहाँ पे भी तैयारी हो रही है हिंदी की भी। तो 40 मार्क्स तो ऐसे हैं जो आपके साइड बाय साइड तैयार हो रहे हैं। और 10 नंबर की आपको पता है हमारा थ्योरी, हमारी पेडागॉजी हमारी अब DSSB के एग्जाम में भी आती है। तो कुछ मतलब 50 नंबर की प्रिपरेशन, जहाँ वहाँ 200 की कर रहे होते हैं, 300 की, यहाँ पे 50-60 नंबर की तभी भी प्रिपरेशन होती है। एंड टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं। एंड जब सब्जेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट का सिलेबस तो दोनों ही सेम है। चाहे आप DSSB की करें तभी भी आप NCERT को अपना मेन सोर्स रखेंगे, चाहे आप KVS की करें तभी भी आप NCERT को मेन सोर्स करेंगे। बस TGT PGT पोस्ट में ये डिफरेंस आ जाता है कि PGT में हमें थोड़ी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी भी करनी पड़ती है, और TGT के अंदर हम 12th तक भी करें तो एग्जाम, अगर 12th तक बहुत अच्छे से किया है आपने तो एग्जाम तो आप आराम से क्वालिफाई कर ही पाएंगे। सो ये थी आज की डिटेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर TGT साइंस के लिए, हमारा मैथ्स के लिए, आपका हिस्ट्री के लिए, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है इसमें। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके तो अभी तक KVS ने कोई अपडेट नहीं किया है। अगर ये कॉम्बिनेशन वाला चक्कर ख़त्म हो जाए
तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अबव एज हो गए हैं DSSB में, बट KVS में वो भर सकते हैं। दैट आई नो कि ऑनर्स वाले कैंडिडेट, क्योंकि मैं एक ऑनर्स कैंडिडेट हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स, तो ऑनर्स वाला कैंडिडेट जो है ना वो PRT भर सकता है, ना वो आपका PGT भर सकता है, वो बीच में, और TGT के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्वेरीज़ हैं जो आपको फेस करने को मिल रही होंगी, और मुझे लगता है कि ये KVS को भी कहीं ना कहीं पता होगा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जाती हैं, सोल्यूशन अभी तक नहीं आया है इसका। सेम आपका फिजिक्स ऑनर्स है, चाहे बायोलॉजी ऑनर्स है, सबका ही ऐसा है, जूलॉजी ऑनर्स है। तो ये होपफुली चीज़ें जल्दी से क्लियर हों, ताकि हम लोग जो DSSB में आप में से जिनकी एज चली गई है वो KVS में अप्लाई कर पाएँ। सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, और KVS DSSB जो भी है आपके स्टेट बोर्ड्स हैं, कहीं के भी वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।